Hello बच्चों, let's see the question. The question is after the formation of endoderm, the embryonic knob becomes columnar due to. तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब यहाँ पे एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है तो जो एम्ब्रियोनिक नॉब है इट बिकम्स कॉलमनर टू फॉर्म। तो यहाँ पे क्या फॉर्म करने के लिए ये एम्ब्रियोनिक नॉब जो है वो कॉलमनर हो जाता है। ऑप्शन ए इज एमनियोटिक कैविटी, ऑप्शन बी इज एम्ब्रियोनिक डिस्क, ऑप्शन सी इज एम्ब्रियोनिक सिलोम एंड ऑप्शन डी इज कोरियन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब ब्लास्टोसिस्ट का ग्रोथ होता है तो हम लोग बोल सकते हैं विथ द ग्रोथ ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, विथ द ग्रोथ ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, जब यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का ग्रोथ होता है तो यहाँ पे एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक नॉब होता है, जो एम्ब्रियोनिक नॉब होता है ये यहाँ पे कॉलमनर हो जाता है। इट बिकम्स कॉलमनर, ये कॉलमनर हो जाता है टू फॉर्म, टू फॉर्म एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये कॉलमनर होके एम्ब्रियोनिक डिस्क का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्पेस होता है, द स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन, द स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन, यहाँ पे जो स्पेस होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन एम्ब्रियोनिक डिस्क, बिटवीन एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड ट्रोफोब्लास्ट के बीच में यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। इट इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी, इट इज कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी, इसी को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, जो यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड ट्रोफोब्लास्ट। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें कि यहाँ पे एम्ब्रियोनिक नॉब बिकम्स कॉलमनर टू फॉर्म, तो यहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक नॉब है हमारा वो यहाँ पे हो जाता है कॉलमनर, इट बिकम्स कॉलमनर एंड इट फॉर्म्स द एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी में हमें एम्ब्रियोनिक डिस्क दे रखा है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।